लोग क्या कहेंगे, इस डर को आज ही मार दो। ये वीडियो है आरव की, एक साधारण से लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। आरव के सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था, कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों को छू जाए, जिससे उसका नाम हो, उसकी पहचान बने। लेकिन हर बार जब वो कुछ नया सोचता, कोई कदम उठाना चाहता, एक आवाज उसके दिल में गूंजने लगती, लोग क्या कहेंगे। कभी उसने गाना गाने की सोची तो पापा बोले, गांव के लड़के सिंगर नहीं बनते बेटा, पढ़ाई कर, सरकारी नौकरी देख। जब उसने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालने की कोशिश की तो रिश्तेदार बोले, लड़के को क्या हो गया है, दुनिया हंसेगी इस पर। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू और इन्फ्लुएंसर, छोड़ भाई, तू ये नहीं कर सकता। हर तरफ से यही सुनने को मिला, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे आरव ने अपने सपनों को बंद कमरे में कैद कर लिया। वही रोजमर्रा की जिंदगी, वही बोझ, वही मायूसी, लेकिन दिल के किसी कोने में वो आग अब भी जल रही थी। एक दिन की बात है, आरव अपने पुराने स्कूल गया। वहां उसकी मुलाकात हुई उसके बचपन के दोस्त विवेक से। विवेक अब एक जाने माने यूट्यूबर बन चुका था, लाखों सब्सक्राइबर्स, करोड़ों व्यूज। आरव हैरान था, तूने कैसे कर लिया ये सब, किसी ने तुझे रोका नहीं। विवेक मुस्कुराया और बोला, सबने रोका था भाई, लेकिन मैंने एक दिन खुद से पूछा, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर मैं रुक जाऊं तो क्या लोग मेरी जिंदगी जीने आएंगे, नहीं ना। तो फिर मैंने फैसला किया, लोग कुछ भी कहें, मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कहे। उस रात आरव देर तक नहीं सो पाया। उसके भीतर का डर उसकी हिम्मत को निगल रहा था, लेकिन विवेक की बात उसके मन में गूंज रही थी, लोग तेरी जिंदगी नहीं जी रहे, फिर तू क्यों उनके डर से जी रहा है। अगले दिन आरव एक कदम उठाया। उसने अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। कोई बड़ी बात नहीं, बस दिल से कहा, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, और अगर तुम भी किसी डर से दबे हो तो उठो और खुद के लिए जियो। वीडियो पर ज्यादा लाइक्स नहीं आए, लेकिन उसे एक मैसेज आया, भाई तूने आज मेरी आंखें खोल दी, मैं भी अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ, थैंक यू। बस वही दिन था, और आज का दिन आरव रुकता नहीं। लोग आज भी कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जानता है, लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी है खुद की पहचान। तो दोस्त, ये वीडियो सिर्फ आरव की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब कभी ना कभी लोग क्या कहेंगे के डर में जीते हैं, पर याद रखो, जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वो कभी तुम्हारी जगह नहीं जी सकते। आज ही फैसला लो, लोग क्या कहेंगे, इस सोच को खत्म करो, क्योंकि जब तुम उड़ना शुरू करोगे तो यही लोग कहेंगे, हम तो पहले से जानते थे, ये एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। लोग तुम्हें कैसे कंट्रोल करते हैं, डार्क साइकोलॉजी के 5 सीक्रेट्स। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको इस कदर प्रभावित कैसे कर पाते हैं कि आप उनकी हर बात मानने लगते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि डार्क साइकोलॉजी का एक खेल है। आज हम आपको उन 5 सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल लोग आपको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। 1. गैसलाइटिंग, तुम्हारी ही गलती है। गैसलाइटिंग एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जिसका इस्तेमाल लोग आपको भ्रमित करने और खुद पर शक करने के लिए करते हैं। वे आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि जो आपने देखा या सुना वह गलत था। वे बार बार आपकी याददाश्त पर सवाल उठाएंगे। धीरे धीरे आप अपनी ही सोच पर शक करने लगेंगे। जब भी कोई आपको अपनी ही बातों पर शक कराने लगे तो अपने अनुभवों को लिख लें। 2. गिल्ट ट्रिपिंग, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। यह एक खतरनाक ट्रिक है जिसमें लोग आपको दोषी महसूस कराकर आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो यह न हुआ होता, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। वे आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं। अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदारी लें, लेकिन अनावश्यक अपराध बोध से बचें। 3. साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप्पी का हथियार। यह एक पैसिव अग्रेसिव तरीका है जिससे लोग आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं। वे आपसे बात करना बंद कर देंगे जिससे आप बेचैन महसूस करेंगे। वे आपको मानसिक तनाव देंगे ताकि आप उनकी शर्तों पर झुक जाएं। अगर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो उनकी चुप्पी को शक्ति न दें। 4. माइंड गेम्स, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लोग अक्सर हेर फेर करने के लिए माइंड गेम्स खेलते हैं ताकि आप उनकी मर्जी के अनुसार काम करें। वे आपको अनिश्चितता में रखते हैं, कभी प्यार दिखाते हैं, कभी ठंडा व्यवहार करते हैं। वे आपको कंफ्यूज करके अपने कंट्रोल में रखते हैं। उनके इरादों को समझने की कोशिश करें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और स्पष्टता बनाए रखें। 5. डर और धमकी, जबरदस्ती से कंट्रोल। डर सबसे बड़ा हथियार होता है जिससे लोग आपको मानसिक रूप से कमजोर करके कंट्रोल कर सकते हैं। वे आपको फेलियर,
रिजेक्शन या अकेलेपन का डर दिखाते हैं। धमकी देकर आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं। डर को खुद पर हावी न होने दें, आत्मनिर्भर बने और अपनी ताकत को पहचानें। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग हमें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन ट्रिक्स को पहचान लें तो हम खुद को बचा सकते हैं। हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और उन लोगों से सतर्क रहें जो आपको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है और आपको पता भी नहीं चला कि आप कैसे उनकी बात मान गए? ये कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक्स लोग आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आज हम इन्हें डिकोड करेंगे ताकि आप इनसे खुद को बचा सकें। डार्क साइकोलॉजी क्या होती है? डार्क साइकोलॉजी एक साइकोलॉजिकल टूल है जिसका इस्तेमाल लोग दूसरों को कंट्रोल करने, उन्हें मैनिपुलेट करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। इसमें हिडन मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें पहचानना आम इंसान के लिए मुश्किल होता है। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा? यह एक तरीका होता है जिससे लोग आपके अंदर अपराध बोध, गिल्ट पैदा करके आपको मजबूर करते हैं कि आप उनकी बात मानें। अगर कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है तो ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या यह आपकी जिम्मेदारी है या नहीं। बिना गिल्ट के अपनी सीमा तय करें। जब कोई बार बार आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी सोच या यादें गलत हैं, तो इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। अगर किसी ने आपको गुस्से में कुछ बुरा कहा और बाद में बोले कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम तो गलत समझ रहे हो, तो यह गैसलाइटिंग है। अपनी सच्चाई पर भरोसा करें और सबूत रखें, जैसे कि बातचीत के टेक्स्ट मैसेज या नोट्स। जब कोई जानबूझकर आपको इग्नोर करता है या बात नहीं करता ताकि आप परेशान होकर खुद उनसे बात करें और उनकी शर्तों पर आ जाएं, तो इसे साइलेंस ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर कोई बार बार ऐसा कर रहा है तो उनकी गेम में न फंसें, शांत रहें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। जब कोई आपकी पसंद नापसंद को कॉपी करता है ताकि आपको लगे कि आप जैसे ही हैं और आप उन पर जल्दी भरोसा करने लगें, किसी पर भी जल्दी भरोसा न करें। देखें कि क्या वे सिर्फ आपकी पसंद को फॉलो कर रहे हैं या उनका खुद का भी कोई व्यक्तित्व है। जब कोई आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन देता है लेकिन बाद में धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है, यह खासकर रिलेशनशिप में होता है। अगर कोई बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन दे रहा है तो थोड़ा सतर्क रहें और समय लें उन्हें समझने के लिए। आत्म जागरूकता। सबसे पहले इन ट्रिक्स के बारे में जानें और पहचानना सीखें। नो कहने की हिम्मत रखें। हर बात पर हाँ कहना जरूरी नहीं है, जरूरत पड़े तो ना कहें। इमोशनल कंट्रोल। अपने इमोशंस को दूसरों के कंट्रोल में न आने दें। किसी भी स्थिति में ठंडे दिमाग से सोचें। सकारात्मक और मजबूत लोगों के साथ रहें। जो लोग आपको सही गाइडेंस देते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनके साथ समय बिताएं। तो दोस्तों, यह थी कुछ डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनका लोग इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब आप इनके बारे में जानते हैं और खुद को बचा सकते हैं। क्या आपको कभी इनमें से किसी ट्रिक का सामना करना पड़ा है? तो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद की पहचान कैसे बनाएं? इस भीड़ में चलना आसान है, लेकिन भीड़ में खुद की पहचान बनाना सबसे मुश्किल काम है। आज हम एक ऐसी वीडियो देखेंगे जो हमें सिखाएगी इस भीड़ में भी चमकने का रास्ता। एक छोटा सा गांव था, रामपुर। रामपुर में एक लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन बिल्कुल आम परिवार से था, न बहुत अमीर न बहुत खास। उसके सपने बड़े थे लेकिन उसका माहौल सपनों से बिल्कुल उल्टा। जब भी अर्जुन कुछ अलग करने की सोचता, गांव के लोग हंसते थे। तू क्या करेगा रे अर्जुन, तेरे जैसे तो हजारों हैं। उसके दोस्त भी उसे अक्सर चिढ़ाते, बड़ा आया कुछ अलग करने वाला, सपने देखने से कुछ नहीं होता। लेकिन अर्जुन जानता था, भीड़ से अलग दिखने के लिए भीड़ जैसा सोचना छोड़ना पड़ेगा। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया, अब मैं खुद को साबित करूंगा, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। रोज सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, नई बातें सीखना। जब दोस्त मोबाइल पर गेम खेलते थे, अर्जुन YouTube से फ्री कोर्सेज करके खुद को निखार रहा था।
जब गांव के लोग आराम से बैठे होते, अर्जुन खुद के सपनों पर काम कर रहा होता। धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आने लगा। उसकी बातें बदलने लगीं, सोच बदलने लगी, नजरिया बदलने लगा। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि अर्जुन अब भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से ऊपर उठ चुका है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई बार अर्जुन थक जाता था, कई बार हार मान लेने का मन करता था, लेकिन हर बार वो खुद से एक सवाल पूछता, अगर मैं भी हार मान लूं तो फिर भीड़ में और मुझ में फर्क क्या रहेगा। समय बीता। अर्जुन ने स्कॉलरशिप से कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं से उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, खेती से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी से सलाह लेने लगे थे। आज अर्जुन सिर्फ रामपुर का नहीं, पूरे जिले का गर्व बन गया है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा था, खुद की पहचान बनानी है तो खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। भीड़ का हिस्सा बनने के लिए भीड़ जैसी सोच रखो, लेकिन भीड़ से अलग दिखने के लिए सोच को ऊंचा उठाओ। लोग क्या कहते हैं उसे मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने सपनों की सुनो, क्योंकि आखिर में पहचान उन्हीं की बनती है जो भीड़ से अलग चलने का हौसला रखते हैं। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से ऊपर उठो।